Friend, today I am going to discuss some JIB bank promotions, questions, answers, which is very beneficial for your bank promotion exam and JIB exam. First question: in CGTMSE for loan from 5 lakh to 50 lakhs, what is the claim percentage? आपको CGTMSE मालूम होगा, मैं हिंदी में ही ऐसे बताता हूँ, आप लोगों को मालूम है। CGTMSE क्या है? क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। इसका मकसद ये था कि कोई भी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस का जो भी लोन होगा उसको क्रेडिट गारंटी मिलेगा। जो उसके लोन को गारंटी करेगा कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यदि वो डिफ़ॉल्टर होते हैं तो। इसमें मैक्सिमम लोन जो कवर होता है वो 200 लाख तक का होता है, मैंने 2 करोड़ तक का। और रिटेल मैक्सिमम जो कोई रिटेल कस्टमर हैं जो रिटेल में काम करते हैं, रिटेल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनके लिए 100 लाख तक का। और रीजनल रूरल बैंक्स, ये जो मैं 2 करोड़ और 100 लाख बताया, ये किसी भी PSB पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए होता है। पर रीजनल रूरल बैंक के लिए सिर्फ 50 लाख तक का ही लोन उनका कवर होता है CGTMSE के थ्रू। यदि आप ग्रामीण बैंक के थ्रू लोन ले रहे हैं तो आपको 50 लाख तक का ही लोन को कवर किया जाता है। ये लोन जो होता है इसका इंटरेस्ट भी RBI गाइडलाइंस के थ्रू ही आपको पे करना पड़ता है। CGTMSE के अंदर मुद्रा लोन भी कवर होता है। देखिएगा, CGTMSE का प्रीमियम पे करना पड़ता है उनको। तो ये CGTMSE क्या है कि इंश्योरेंस पे करते हैं, उस इंश्योरेंस के बिहाफ पे आपको क्या मिलता है? क्रेडिट गारंटी मिलता है। इसमें 2 कैटेगरी बनाया गया है। एक कैटेगरी है नॉर्थ ईस्टर्न पीपल के लिए और वोमेन कैटेगरी। ये दोनों सेम कैटेगरी में है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो भी पीपल है वो और वोमेन कैटेगरी है। एक होते हैं अदर्स। एक होता है लोन का कैटेगरी। 3 टाइप का लोन हम इसमें कवर करते हैं। एक होता है 5 लाख तक का, 5 लाख से 50 लाख तक का। जो क्वेश्चन में पूछा गया है 5 से 50 लाख हो गया है। मैं तीनों बता दे रहा हूँ जिससे आपको CGTMSE का थोड़ा सा समझ आ जाएगा। लोन ग्रेटर देन 50 लाख तक का कैसे कैसे होता है। तो नॉर्थ ईस्ट यदि लोन 5 लाख तक लेते हैं तो दोनों का केस में, नॉर्थ ईस्ट हो, वोमेन हो और अदर हो, सबको 85% यदि अमाउंट डिफ़ॉल्ट होता है। मान लीजिए 100 लाख का लोन हुआ है, 100 लाख का, तो उसका 85% आपको कितना हुआ? 85 माने 1 लाख का हुआ तो 85,000, यदि 2 लाख का हुआ है तो उसी हिसाब से चलेगा। मैक्सिमम आपको 85% ही कवरेज मिलेगा। लोन अप टू 5 to 50 लाख में क्या होता है कि दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए अलग है और अदर्स के लिए अलग है। अदर्स के लिए 75% ही कवरेज मिलता है। यदि डिफ़ॉल्ट 75% ही पे मिलेगा। मीन्स यदि 1 लाख तक का लोन है तो 75% मैंने 75,000 ही आपको बैंक को मिलेगा और 25,000 आपका डूब जाएगा यदि वो नहीं चुका पा रहे हैं तो। और यदि नॉर्थ ईस्ट वोमेन का कैटेगरी है तो 80,000 मिलेगा 1 लाख में। 1 लाख में 80,000 आपको मिल जाएगा, 20,000 आपका डूब जाएगा बैंक का। इसी तरह लोन अप टू 50 लाख से यदि वो का होता है तो 75% आपको कवरेज मिलता है। मैक्सिमम कवरेज होता है इसमें 1.5 लाख। आपको लोन कितना कर सकते हैं? 2 करोड़। याद रखिए, ये क्वेश्चन कभी कल पूछता है कि लोन कितना किया जाएगा PSB के थ्रू। मैक्सिमम लोन 2 करोड़ तक कर सकते हैं। कवरेज मिलेगा उस लोन का 75% मीन्स 1.5 करोड़ का। उससे ज़्यादा आपको कवरेज नहीं मिलेगा। सबका प्रीमियम भी अलग अलग है। जैसे जैसे रिस्क वेट होता है उस तरह का प्रीमियम होता है। पर एक बात याद रखिए, यदि कोई रिटेल कस्टमर का कैटेगरी में लोन कर दिए CGTMSE में तो कितना कवर होगा? तो उसमें 50% ही कवर होता है, नहीं कि ज़्यादा नहीं होता है उनका। इसमें लॉक इन पीरियड भी होता है। जब लोन का प्रीमियम जब से दिए हैं तब से 18 मंथ तक का लोन के बाद ही आप उसको क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड भी 3 साल के, यदि NPA का 3 साल के तक ही आप क्लेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। क्लेम जब जैसे जैसे रिकवरी होता है वैसे वैसे आपको वापस भी करना होता है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अंडर LRS मैक्सिमम रेमिटेंस पर फाइनेंशियल ईयर। तो आपको तो मालूम होगा लिबराइज रेमिटेंस स्कीम में $2.5 लाख तक का आप भेज सकते हैं। ये प्रायोरिटी सेक्टर में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे CGTMSE आपको थोड़ा सा डिस्कस किया हूँ। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन सा सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर डिफाइंड है? प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर में बहुत सारा सेक्टर डिफाइन किया गया, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, अदर प्रायोरिटी सेक्टर है। ये बैंक को बोला गया कि आपको ये सबको लोन करना ही होगा। जैसे ओवरऑल 40% आपको लोन, आप जो भी बैंक का क्रेडिट है उसके हिसाब से आपको 40% आपको लोन करना ही होता है प्रायोरिटी सेक्टर पूरा कर। यदि नहीं करेंगे तो ये आपका नाबार्ड में चला जाता है, या एक फंड है
नाबार्ड के अंदर में वहाँ चला जाता है। अब बैंक को बहुत लॉस होता है क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। एग्रीकल्चर का टारगेट दिया रहता है पीएसबी के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए 18%, और स्मॉल उसके अंदर भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं तो उनका होता है 8%, वीकर सेक्शन का 10% और माइक्रो इंटरप्राइज का 7.5%। ये आपको दम दिमाग में रखना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट आपको अचीव नहीं करिएगा तो नाबार्ड में चला जाएगा शॉर्टफॉल में, जो उसको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहते हैं। एग्रीकल्चर में भी आपको लोन करना होता है। इसमें एग्रीकल्चर के अंदर आपको 18% का टारगेट होता है, जिसमें अप टू 1 हेक्टेयर को मार्जिनल फार्मर कहते हैं, जिसको 8% में बोला। उसमें 18% में 8% आपको 2 कैटेगरी को देना, मार्जिनल फार्मर को और स्मॉल फार्मर को, जो केसीसी ये सब लोन जो करते हैं। तो इसलिए आपको मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिसका 2.5 एकड़ तक का ज़मीन हो। 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक का ज़मीन को स्मॉल फार्मर करते हैं, 1 से 2 हेक्टेयर भी बोलते हैं उसको। तो ये सवाल भी आ चुका है, प्रमोशंस के एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये सब आपको जानना है। इसमें क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, मैक्सिमम लोन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी फॉर क्लासिफिकेशन एज प्रायोरिटी सेक्टर। 15 करोड़ तक का लोन आप दीजिएगा तो आपको क्लासिफिकेशंस किस में होगा, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर होगा। मैक्सिमम लोन फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एज ए प्रायोरिटी सेक्टर 5 करोड़। लोन अप टू अमाउंट फॉर आर्टिसन विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज टू बी क्लासिफाइड अंडर वीकर सेक्शन, तो ये होता है 1 लाख। लोन अप टू विच अमाउंट टू वुमन बेनिफिशियरी टू क्लासिफाइड अंडर वीकर सेक्शन। याद रखिए वीकर सेक्शंस को 1 लाख तक का ही है। ये है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, ये में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नया ये गवर्नमेंट स्कीम निकला है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर में। आपको थोड़ा सा लोन का इंटरेस्ट पे आपको रिबेट मिलता है। तो इसके अंदर में कितना कारपेट एरिया होता है वो आपको याद रखना है। 100 MIG 1 होता है, MIG 2 होता है, एक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है, एक लोअर इनकम ग्रुप होता है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 30 स्क्वायर फीट, लोअर इनकम ग्रुप के लिए 60 स्क्वायर फीट। MIG 1 का भी चेंज हो गया, 160 स्क्वायर फीट। MIG 2 मिडिल इनकम ग्रुप 2 200 स्क्वायर फीट। इनका सबका इनकम भी डिफाइंड है, वो आप देखिएगा। स्मॉल फार्मर हैविंग लैंड, ये तो आपको बता दिया, स्मॉल फार्मर का 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर बोलिए, या 2.5 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में। हु इज द रेसिडेंट किसको कहेंगे, जो 182 दिन हमारे देश में रह चुका है फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, एंड होता है 31 मार्च को। प्राइम मिनिस्टर शिशु लोन अप टू 50,000। प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना जो होता है PMMY कहते हैं, ये इसमें के अंदर शिशु लोन देते हैं 50,000 तक का। एक तरुण होता है, एक किशोर होता है। तरुण को देते हैं 5 लाख तक का, और 5 लाख से ऊपर जो 10 लाख तक देते हैं उसको किशोर कहते हैं। माने ये लोन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, लोन अंडर CGTMSE अप टू 5 लाख कवरेज, ये कितना हम लोग दे सकते हैं। 5 लाख कवरेज के लिए हमें मालूम है, पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो, वोमेन हो, अदर हो, सबके लिए सेम होता है। 85% अमाउंट उसका जो डिफ़ॉल्ट होगा। मैक्सिमम यदि 5 लाख का देखा जाता है 4,25,000 रुपया तक हम लोग को बैंक को मिलता है। यदि हम बैंक एम्प्लॉई हैं तो बैंक के लिए 4,25,000 आ जाएगा, और यदि 5 लाख का लोन किए हैं तो, और 75,000 बैंक का डिफ़ॉल्ट होगा। जैसे जैसे रिकवरी होगा उसको वापस हमको किसको देना पड़ेगा, CGTMSE को देना पड़ेगा। इसके लिए प्रीमियम भी लगता है CGTMSE का, ये हम आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, लेंडिंग टारगेट का कंप्यूट किस तरह से करते हैं, कंप्यूटेशंस कैसे होता है, मैंने उसका कैलकुलेशंस कैसे होता है। द टारगेट्स आर लिंक टू ANBC और CEOB विच एवर इज हायर, दोनों में से जिसका ज़्यादा होगा वो होता है एडजस्टेड नेगेटिव क्रेडिट कहते हैं। और CEOB का होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, यदि दोनों में से जो होगा उसके ऊपर में मिलेगा। शॉर्टफॉल इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अंडर एग्रीकल्चर शैल बी डिपॉजिटेड विथ, किसके साथ डिपॉजिट होगा यदि शॉर्टफॉल होगा एग्रीकल्चर के केस में, तो नाबार्ड के अंदर में होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर में एक फंड होता है हमारा RIDF, वहाँ पर हमारा जमा हो जाएगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। इसमें क्या होता है कि हमको बैंक का जो पैसा है, बैंक जो अपना लोन करने का जो पैसा रखा था, आप लोग को मालूम है, वो पैसा भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है कि हमारा जो बैंक का बिजनेस पैटर्न है कि हम लोग डिपॉजिट लेते हैं और उस पर लोन करते हैं। डिपॉजिट हमें पब्लिक के थ्रू मिलता है, और उस डिपॉजिट को हम लोग किसको लेंड करते हैं, पब्लिक को ही लेंड करते हैं। यदि हम डिफ़ॉल्ट होंगे, हमारा जो लेंडिंग का पैसा कहीं और चला जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से भी कम मिलेगा, तो वो हमारा प्रॉफिट पर ही
हार्म करेगा। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट ना पूरा हो। यदि सभी ब्रांचेस मिलके, सभी ऑफिसर्स और बैंक के एम्प्लॉय मिलके यदि ये टारगेट पूरा करते हैं किसी बैंक का, तो उनका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कहे कि वो अपना पैसा पब्लिक में दिए रहते हैं जहाँ से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। 4% पे हम लोग यदि सेविंग में इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो लोन हम लोग का मैक्सिमम 9% पे ही हम लोग हाउसिंग लोन करते हैं। और ये क्रेडिट गारंटी फंड में एक बात याद रखिएगा, 14% से ज़्यादा का ऊपर लोन नहीं कर सकते हैं। यदि वो करेंगे तो CGTMSE कवरेज उस पर नहीं मिलता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर RBI गाइडलाइंस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, कोई भी एप्लीकेशन आता है उसको एक्नॉलेजमेंट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्म्स को बताएंगे, उसको सिक्योरिटी नॉर्म्स भी देखेंगे। यदि किसी मान लो ये एजुकेशन लोन है, हम लोग 10 लाख तो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट करते हैं। 10 लाख के ऊपर कोई लोन ले रहा है, विदेश में पढ़ने जा रहा है, 20 लाख का लोन है, तो क्या हम लोग 10 लाख तक ठीक है। जहाँ तक सिक्योरिटी गारंटी कवर होता है, 4 लाख तो कोई गारंटी नहीं होता है एजुकेशन लोन में, कोई गारंटी नहीं, कोई कोलेटरल नहीं। 4 लाख से 7.5 लाख तक का आपको मालूम है कि उसके पापा से, उसके पेरेंट का वो होता है, गारंटी होता है। आफ्टर 7.5 से ऊपर कुछ सिक्योरिटी लेते हैं, और 10 लाख से ऊपर तो सिक्योरिटी लेंगे, कुछ ना कुछ तो लेंगे। ज़मीन का कागज़ लें, मॉर्गेज लें, FD लें, कुछ भी लेंगे जिससे हमारा लोन सिक्योर हो। तो उसी हिसाब से सिक्योरिटी नॉर्म्स भी हम लोग फॉलो करवाते हैं। और एप्लीकेशन को जितना जल्दी डिस्पोज कीजिए, जितना जल्दी लोन करके हटाइए। व्हाट विल बी द मेंबर्स इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर NRLM? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशंस के अंदर में कितना मेंबर हो सकते हैं? 10 से 20। अंडर NRLM जो होता है उसके CC के अंदर में, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम CC लिमिट टू ईच एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years विथ ए ईयरली ड्रॉइंग पावर? 5 लाख से, आप जानते हैं CC हरदम 1 साल में ही रिव्यू होता है। दिस इज नॉट ए टर्म लोन। हर बार पार्टी का देखेंगे कि पार्टी का कैसा चल रहा है। कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि वो बिजनेस का अभी रनिंग बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं रॉ मटेरियल पर, इसको कहते हैं CC लिमिट उसको होता है, या करेंट सैलरी जो पे करने जैसे इनकम होता है, तो हमको हर साल उसको रिव्यू करना होता है। तो 5 लाख तक कर सकते हैं। अब LC लेटर ऑफ क्रेडिट बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस में पढ़ देता हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट वेयर इन द यूटिलाइज अमाउंट अंडर बिल पेमेंट इज री इंस्टेटेड। तो उसको मतलब एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट को बार बार यूज हो रहा है बिल पेमेंट में, तो उसको क्या कहेंगे? रिवॉल्विंग LC कहेंगे। UCP 600 याद रखिएगा, यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस। यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस किस कौन मेंटेन करता है, रिव्यू करता है? तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पेरिस। UCP 600 इफ देयर इज ए इंडिकेशन ऑफ इंश्योरेंस कवर, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर मस्ट बी एट लीस्ट ऑफ -% ऑफ CIF। में क्रेडिट ये है CIF क्या होता है? कॉस्ट इन फ्लाइट इन फ्रेट वैल्यू, माने कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस कवरेज होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ गलत बोल दिया था। CIF का फुल फॉर्म कॉस्ट इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट। क्या होता है कि जो हम लोग LC में जो बात करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट का बात करते हैं, तो लेटर ऑफ क्रेडिट विदेश से हमारा जो माल आता है तो उसका एक बिल आता है, तो जिसमें लिखा रहता है कॉस्ट कितना है, उसका इंश्योरेंस ऑफ फ्रॉड का कितना हम लोग इंश्योरेंस कवर करेंगे, 110% करेंगे। इनकम क्राइटेरिया इन PMJP नो सीलिंग, कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं होता, पर मिनिमम एजुकेशंस होता है क्लास 8। तो ये सब क्वेश्चंस में जो डिस्कस किया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको और भी हमारा क्वेश्चंस इस तरह का डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।